यार सर नंबर वो बोल रहे हैं कुछ आपको आरटीओ में आना पड़ेगा, अलग से कुछ खर्चा करना पड़ेगा। नंबर तो मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे सोनी जी। आइए भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो भाई आप मुझे बतलाइए कि आपने ये गाड़ी कब परचेस की है? ये जनवरी के महीने में तो ली थी ये आपको कितने की पड़ी थी भाई? ये उन्होंने 5.5 की दी, महंगी दी यार सर अपने को। 5.5 लाख रुपए? हाँ, ठीक है, महंगी वो दी। देना चाहेंगे आपकी राय कि ये गाड़ी आप किसी को परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। इसके अदरवाइज क्या लेना चाहिए? मैं तो खुद बेच रहा हूँ, जितने में सब बेच दूंगा, जितने छोड़ लिए दिए सब। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? ये भाई मैं आज फिर हाजिर हुआ आपके लिए एक यूज़फुल वीडियो के साथ, जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। सुपर कैरी आप देख सकते हैं, बिल्कुल नई सुपर कैरी है। देखने में तो लग रही है नई, लेकिन इसको होगा ये टाइम 4 से 5 महीने, है ना? 4 से 5 महीने हो चुके हैं। तो भाई हमारा साथ जुड़े हुए हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम है इस चीज़ को लेके, और जो भी अच्छी चीज़ है इस गाड़ी के लेके, जो भी बुरी चीज़ है इस सुपर कैरी को लेके, वो सब चीज़ आपको बतलाएंगे। तो मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे सोनी जी। आइए भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो भाई आप मुझे बतलाइए कि आपने ये गाड़ी कब परचेस की है? ये जनवरी के महीने में ली थी अपन ने गाड़ी। 2022-23? जनवरी 2023। 2023 जनवरी में ली थी भाई ने। तो ये आपको कितने की पड़ी थी भाई? ये उन्होंने 5.5 की दी, महंगी दी यार सर अपने को। 5.5 लाख रुपए? हाँ, महंगी दी अपने को। नहीं यार, ये तो 5,15,000 रुपए में आती है गाड़ी। अपन से 50,000 जमा करा है, 5 लाख का लोन करा। नहीं, ये तो गलत हो गया अभी भाई आपके साथ। और सीएनजी प्लस उठाई थी क्या अदरवाइज? प्योर पेट्रोल। प्योर पेट्रोल तो भाई 5,15,000 रुपए में आती थी। अलग से लिए थे ना, कुछ लोन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ऐसे करके अलग से ले लिए थे पैसे। अच्छा। 20,000 एक जमा करे थे, 30,000 भी फोन पे करवाए, लोन नहीं हो रहा तुम्हारे नाम पे। हाँ। ले ली। अच्छा, तो भाई इसके अभी तक नंबर नहीं आए क्या बात है? यार सर नंबर वो बोल रहे हैं कुछ आपको आरटीओ में आना पड़ेगा, अलग से कुछ खर्चा करना पड़ेगा, नंबर आएंगे, आप लेट हो गए, ये सब बोल रहे हैं सर। यार ये तो भाई गलत बात है। शोरूम तो खुद ही नंबर अपना नंबर देता है भाई, महीने 1.5 महीने। बात करी है जीवन मोटर से, हाँ। नितिन सर करके हैं। हाँ। नहीं सर, आपने गाड़ी दी है तो आप मेरे को नंबर और इसके बीमा फिटनेस का पेपर पूरे कंप्लीट कराइए। हाँ। तो बोल रहे हैं कि आपको आप लेट हो गए, आपको स्वयं आरटीओ जाना पड़ेगा, आपको फीस जमा करनी पड़ेगी, उसके बाद में आएगी, हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, आप लेट हो गए। मैं सर आपने मेरे से बोला ही नहीं, आप आरटीओ आओ, आप बोल रहे हो आरटीओ बंद है। आज 4 महीने से बोल रहे हैं आरटीओ बंद है। तो इसका फिटनेस वगैरह कुछ भी नहीं हुआ क्या अभी? अभी फिटनेस कुछ भी नहीं करा उन्होंने, मेरे को कराना पड़ेगा, वो नहीं करा के दे रहा। भाई प्रॉब्लम आ रही होगी आपको बहुत ज्यादा इस चीज को हाँ, लेकर। ऐसे प्रॉब्लम आ रही है ना। पिछले से पुलिस वालों ने कल पकड़ लिया भोपाल में। कितने ले लिए? 2,000 रुपये ले लिए, 1,000 का चालान बना दिए। 2,000 रुपये? तो ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। वो भाई इसकी जो मेंटेनेंस वाली बात करें आप, सर्विसिंग वगैरह चलने वलने में कैसी क्या है? चलने में बढ़िया है सर, वो 1 नंबर चलती है। पेट्रोल पे एवरेज माइलेज पिकअप अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा सीएनजी पे दब जाती है गाड़ी। गाड़ी सीएनजी पे कम दे रही है, एवरेज पे दे रही है? दे रही 14, 15, 16, 17 का ही। पेट्रोल पे? पेट्रोल पे तो 10, 12 का दे रही। पेट्रोल पे कंपनी तो बोल रही है 18 का एवरेज। नहीं, 10 से 12 तक दे ही नहीं रही, कंपनी झूठ बोल रही। कंपनी झूठ बोल रही? फ्री में हार जाऊंगा, 15 का 18 का एवरेज दे देगी। और ये सीएनजी पे कंपनी बताती 25 का एवरेज? नहीं, वही 17-18 कंपनी का एवरेज। बस ये तो बहुत गलत बात होगी। सकते हो आप तो। हाँ, वो तो मैंने सुनने में भी आया है, और भी मैंने लोगों ने बताया गाड़ी 18 से ऊपर नहीं जा रही। और वजन वगैरह की बात करें अपन तो वजन में ये है कि पेट्रोल पे अगर अपन चलाते हैं तो वजन अच्छा ले जाती है, और सीएनजी पे अगर चल रहे थे तो 10-12 कुंटल के बाद दब जाती है गाड़ी, चलती नहीं है, लोड नहीं लेती है। अच्छा। हाँ, घाट ऐसे पड़ते हैं तो सील हो जाती है, मतलब दब जाती है, मतलब आपके हिसाब से गाड़ी पेट्रोल पे ही सही है। हाँ। और वजन में 10 कुंटल से ज्यादा नहीं डाल सकता। वजन के हिसाब से फेल है गाड़ी। वजन के हिसाब से फेल है। तो भाई आपने परचेस क्यों करी फिर इसे? अरे सर उलझ गए हैं? ले ली पहली बार। तो ये बॉडी आपने अलग से बनवाई हो? कितने वाली? मैंने अलग से बनवाई है। कितना खर्चा आ गया इसमें? बॉडी में आ गया 60,000 रुपये खर्चा। बॉडी तो काफी खूबसूरत बनाई है भाई ने, देख सकते हैं। हाँ, काफी बढ़िया। कितना वो खर्चा आया इसमें? 50,000। 50,000 रुपये खर्चा आ गया। और टायर वगैरह भी तो डाल दिया आपने पिछला? टायर डाले ना 8,000 रुपये का जोड़ा MRF का। तो ये टायर तो कंपनी वाला नहीं चला गया इसमें? कंपनी वाले ने बेकार टायर दिए थे सर। बेकार टायर दिया? तो भाई टायर भी अलग से डाल दिया आपने? टायर भी डाले, गाड़ी बनवाई कुछ। सर्विसिंग बुक मिल गई इसकी? सर्विसिंग बुक नहीं दे रहे हैं सर, बोल रहे हैं सर्विसिंग बुक बाद में देंगे, ये करेंगे। सर्विस कैसे हुई? लेट हो गए, लेट। तो सर्विस कैसे होएगी फिर इसकी? अब वो बोल रहे हैं आप जाके बात कर रहे थे ना, हम फोन लगा देंगे, क्या हो जाएगी सर्विसिंग। यार ये तो बहुत ही ज्यादा परेशानी का सुनने में आ रहा है आजकल। ये भी है मेरे पास शोरूम की। अच्छा। शोरूम पे जो सर ने बोला कि आप वहाँ पे चले जाओ, मेरी बात करा देना, सर्विसिंग हो जाएगी, कुछ चार्ज लगेंगे अलग से दे देना।
मिक्सर 4 सर्विसिंग तो फ्री है शोरूम की। हाँ, और टायर वगैरह तो ये टायर जैसे आगे से दबा रही, ये कुछ सब सिस्टम। ये अंदर से कितनी चला दिया आपने इसे? 5000 किलोमीटर चला दिया। बस 5 ही चली है? हाँ 5 ही चली है अभी तक यार, ये तो मतलब और ये एक बात बताओ मुझे आप, जैसे ये इसके सर्विसिंग आपने एक आध कराई कि नहीं अभी? 5000 पे तो अब आ गई होगी सर्विसिंग। सर्विसिंग आ गई ना, लेकिन अब उन्होंने अलग से करवाई, वो नहीं करवा दे रहा है। मैंने कल करवाई सर्विसिंग बाहर क्यों करा ली? तो वो नहीं करवा रहा है ना, शोरूम पे मना कर देना, हमारे यहाँ से नहीं हो पाएगी अभी, ये सिस्टम सब एंड बेंड बता रहे हैं, वो है ही नहीं। जो RTO बंद है, सब नरी बीमारी बता रहे हैं सर। अच्छा, उलझना नहीं चाह रहे हैं, अपन ने बाहर करवा ली। यार ये तो बहुत ही परेशानी आ रही है। देखो, मोटर से गाड़ी ली है मैंने, जीवन मोटर से गाड़ी ली है भाई ने। तो ये देखिए, आप सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, कभी भी आप गाड़ी परचेस करना जाएं तो ये सब चीज़ें आप पहले ही बात कर लें। ये इसीलिए मैं आपको वीडियो बना के बता रहा हूँ कि ताकि आपको ये परेशानी नहीं आए। ये सुपर कैरी आप देख सकते हैं 1996 सीसी का इसका इंजन आता है। और क्या, ये उन्होंने जब ये गाड़ी अपने को दी थी तो बोला था आपकी 11,000 रुपये सैलरी आएगी, मतलब किस्त आएगी। किस्त आएगी 11,000 रुपये महीने जब की। अपनी सब कुछ होगा, फिर 1 महीने बाद अपनी 11,362 रुपये ज़्यादा किस्त आई। ये झूठ बोला अपन से। अच्छा, हाँ। कितने जमा करे थे आपने? मैंने जमा करे थे 40,000 रुपये। 40,000 रुपये, लेकिन आपकी 11,000 रुपये किस्त करके 300 और बढ़ा उन्होंने दी। बोला था 11,000 रुपये किस्त आएगी, 5 रुपये या 5 रुपये ऊपर नीचे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो अब उन्होंने 362 रुपये किस्त बढ़ाए। 362 रुपये किस्त बढ़ा दी। हाँ, तो अब 11,362 की आ रही मेरी किस्त। बोला था 59 किस्त बनेगी, 60 बनाई। 59 की जगह 60 बना दी। हाँ, ये तो बहुत काफ़ी महंगी पड़ गई आपको। वो बेईमानी कर रहा है सर शोरूम वाले। तो आपने भाई अभी तक बताया नहीं? अरे अब क्या करें सर, बता के। ये भाई ने कहा है कि अभी मेरे को अपन के बताई थी उधर थोड़ा नहीं- दिन उधर पहले नहीं ही चाहते हैं। प्रॉब्लम, तो मैंने का भाई का वीडियो इसलिए बनाया कि भाई की जो प्रॉब्लम है सुपर कैरी को लेके, या जो भी है कार्ड मार्ट को लेके, या RTO से जो प्रॉब्लम आ रही है, इस चीज़ को लेके ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें आप लोग, इसीलिए कि ये भाई की ये और किसी को ऐसी प्रॉब्लम नहीं आए। ताकि क्या है कि देखो आप बन क्या है कि भाई ऐसे लोग हैं ये कि इसी से काम धंधा चल रहा है। अभी मेरे पास दो पहले से गाड़ी भाई की खड़ी हुई है कि देख सकते हैं आप। जीतो भी है, जीतो भी है भाई के पास, लेकिन ये है कि देखो गाड़ी पे जिसका काम भी है, तूफान भी है, पिकअप अच्छा। भी है, ये अभी ली मैंने। लेकिन ऐसी परेशानी किसी में भी नहीं आई। ऐसी परेशानी नहीं किसी में भी नहीं आई है। ये ठगने वाला काम है, ठगने वाला। बताते लेकिन कुछ ये है और कि है, मान लो कुछ और। अपन जैसे भोपाल, अभी कुरावर है, अभी कुरावर से भोपाल है, यहाँ से 50-55 किलोमीटर दूर। अभी मान लो भाई 1200-1500 रुपये का भाड़ा इंगेज लेके भोपाल जाता है, मान लो बीच में पुलिस वाले रोक लेते हैं तो 500 रुपये तो उनके बन गए, तो क्या पूरेगा भाई को? तो ये सब चीज़ें शोरूम वालों को अगर अपन बताते हैं तो वो मानने को तैयार नहीं है। कल मेरे को बोला लिया कि आप आ जाना, आपकी फिटनेस करा देंगे, बोला RTO बंदे वापस जाओ। कल 1,000 रुपये का नुकसान हो गया मेरा। 1,000 का खर्चा हो गया कल फालतू। बोला कि आप अलग डीलर से बात कर लो, अलग पेनल्टी देनी पड़ेगी, आपका काम करा देते हैं, 1,000 रुपये मेरे को दे दो, मैं आपका फोन पे काम करा दूंगा, ऐसे बोल रहा है नितिन सर। वो जीवन तो ये बताइए मुझे आप कि इसके अदरवाइज आप लोगों को क्या एक वो देना चाहेंगे, आपकी राय कि ये गाड़ी आप किसी को परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। इसके अदरवाइज क्या लेना चाहिए? मैं तो खुद बेच रहा हूँ, जितने में सब बेच दूंगा, जितने छोड़ लिए दिए सब भूले माँ। तो ये भाई गाड़ी बेच भी रहा है, अगर किसी को गाड़ी चाहिए ना तो भाई ले लेना ये ले लेना। किसी को अगर चाहिए गाड़ी तो भाई के पास कांटेक्ट कर लेना, भाई का नंबर भी डाल दूंगा मैं, ठीक है? भाई से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अदरवाइज आप कोई सी गाड़ी की और राय दे सकते हैं क्या? टाटा एस गाड़ी एक नंबर है। टाटा एस जो नई आ रही है, आपने वो चला के देखी क्या? बिल्कुल एक नंबर नई गाड़ी, मैंने अपने रिश्तेदार को दिलाई है। टाटा एस बढ़िया गाड़ी है। बढ़िया गाड़ी। इसके बाद एक महिंद्रा की वो भी तो निकली है, क्या नाम है? सुप्रो। हाँ, सुपर, वो भी बढ़िया गाड़ी, वो भी बढ़िया है। यही फेल है, बाकी सब गाड़ी अच्छी है। डीजल इंजन है उन गाड़ियों का, हाँ है ना? पेट्रोल में भी आने लगी है वो। हाँ। भाई आपके पास जीतो भी है? जीतो भी है किसी दिन भाई का जीतो का भी ले लेंगे अपन। जीतो का कह रही भाई, नंबर है। जीतो एक नंबर है, तो भाई का जीतो का वीडियो भी बना देंगे। तो ये गाड़ी की भाई ने जो डिटेल दी हमारा सोनी भाई ने, ये आपको कैसी लगी इसके बारे में आप मुझे जानकारी कमेंट्स में दे दीजिएगा। किसी की आपको वीडियो लगी हो भाई, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जो कि आदमी लेना चाहे इसे तो ले या नहीं ले, जो भी है सब समझ में आ जाए उसको, ठीक है? तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, वीडियो को शेयर कर दिए, कमेंट करना ना भूलें भाई, ठीक है? लाइक भी ज़रूर कर देना।